हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 10 हिंदी के रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे तथा साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में हमें किस प्रकार से हेडिंग डालकर लिखना है यह भी पढ़ेंगे। तो और किस प्रकार से लिखने पर एग्जामिनर हमें पूरे नंबर देगा तो हम यह भी पढ़ेंगे। इसलिए यह वीडियो डियर स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण या खास जाने वाला, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहें। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गाइड, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और ना ही कंफ्यूज होना है। गाइड, यह प्रश्न 5 नंबर का आता है, 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की कृतियां आती हैं। गाइड, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जीवन परिचय में इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर किसी भी लेखक का आपको अगर लिखने के लिए आ जाता है, अगर उस लेखक का आपको जन्म, जन्मस्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा और मृत्यु पता है तो आप किसी का भी जीवन परिचय बिल्कुल आसानी पूर्वक लिख सकते हैं। तो गाइड, राइटिंग पर तो विशेष ध्यान और साथ ही साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से हेडिंग डालकर लिखना है कि एग्जामिनर देखते ही आपको 5 नंबर दे दे, क्योंकि गाइड ये 5 नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो गाइड, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को 5 नंबर मिलने में कोई भी दिक्कत हो, इसीलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। और अगर आप वीडियो पर अंत तक बने रहते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इनका जीवन परिचय लिख कर आएंगे और अच्छे मार्क को अचीव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर सब अब देखते हैं, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। तो स्मरणीय बिंदु यहाँ पर लिख लिया है मैंने, तो आप लोगों को यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको हेडिंग डाल लेनी है बोर्ड एग्जाम में, रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, इतना लिख लेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स टाइप में बना लेंगे 2-3 लाइन का, जिसमें जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा और मृत्यु, इतना जरूर लिख देंगे, क्योंकि एग्जामिनर यही सबसे पहले जन्म देखता है, जन्म स्थान देखता है, पिता का नाम देखता है, भाषा देखता है और मृत्यु। अगर आप लोगों ने इसी को लिखने में कोई दिक्कत की या गलत लिख दिया है तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर नहीं देगा। तो इसीलिए गाइस, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान सिमरिया, मुंगेर, बिहार, यानी कि बिहार राज्य, मुंगेर जिला और सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रवि सिंह व माता का नाम मनरूप देवी था और इनकी भाषा जो है साहित्यिक खड़ी बोली है और मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। जन्म 1908 ईस्वी और मृत्यु 1974 ईस्वी। गाइज, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद गाइज अब हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, क्योंकि जीवन परिचय लिखने के लिए आप पूछता है तो इसीलिए हम सभी लोग हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। और साथ ही साथ इसके अंतर्गत हमें क्या क्या लिखना है आप यह भी देखते हैं, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाली, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर जी का लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से लिखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था, यानी कि इनके पिताजी जो है एक साधारण किसान थे। इनके पिताजी का नाम श्री रवि सिंह व माता जी का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर जी जब मात्र 2 वर्ष के ही थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया, यानी कि जब रामधारी सिंह दिनकर मात्र 2 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का क्या हो गया? देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई व माता ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव से ही शुरू हुई, यानी कि जब इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो इन्होंने अपने गांव से ही अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया और पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पारिवारिक तंगी के कारण आगे नहीं पढ़ सके। सन 1934 ईस्वी में बिहार के सरकारी विभाग में सब रजिस्ट्रार के पद पर नौकरी करने लगे। सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलेट की मानद उपाधि प्रदान की। गाइस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, बिल्कुल आसान शब्दों में लिखना है और जिससे आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद भी हो जाए और आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख भी सकें। इनके बाद उर्वशी पर इन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि उर्वशी के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य गगन का यह दिनकर सन 1974 ईस्वी में हमेशा के लिए अस्त हो गया, यानी कि 1974 ईस्वी में गाइज इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गाइज अब पूछता है रचनाएं,
तो डियर स्टूडेंट अब हेडिंग डालेंगे रचनाएं और लिखेंगे इसके अंतर्गत इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथ, अर्धनारीश्वर, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय आदि। गाइज अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक ज़रूर पहुंचे।